इसका विस्तार सिद्धांत कौमुदी में प्रतिपादित हुआ है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टेज। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल सोल यात्री। तो आज हम हैं नाथद्वारा में। एक्चुअली रात को पहुंच गए थे, तो करीब मतलब हम 7:45 ही पहुंचे और 8 बजे जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो था, तो हमने वो अटेंड किया और हम फिर उदयपुर की बजाय यहीं रुक गए। उदयपुर से भी हमें यहाँ वापस आना पड़ता, तो हम यहीं रुके और सुबह अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं श्रीनाथ जी टेम्पल के। तो हम जो भी दर्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं श्रृंगार दर्शन। एक्चुअली यहाँ के जो दर्शन है ना वो मतलब 4-5 पार्ट में डिवाइडेड है। सुबह आप देखेंगे तो मंगला दर्शन होंगे, फिर श्रृंगार दर्शन, ग्वाल दर्शन और कुछ 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए खुलते हैं। तो वो अलग अलग टाइमिंग है, वो मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊंगी। तो अभी चलते हैं मंदिर में। अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जो भी बाहर की जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगी। उससे पहले जो हमने रात को लाइट एंड साउंड शो अटेंड किया था उसकी कुछ क्लिप्स हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत मेस्मराइजिंग था, वो आप देखिए। जल्दी टिकट किसको देनी है आगे? लेट हो गया ऑलरेडी। रास्ता कहाँ से? ये सीधा जाना मैडम। ठीक है, लाइटिंग से चालू हो गया, थोड़ा जल्दी जाना। ठीक है। महर्षि पाणिनि की निष्क्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव की जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में तूफान आ रहा था। हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और उस समय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए अपने इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गंभीर ध्वनियां पैदा करते हुए उग्र एवं महिमामय भयंकर डमरूनाद किया, जिससे उन्हें जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियां
दुनिया जो आज इस संसार में व्याप्त है। इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है। और वो डमरू इस प्रकार बोला, ऐं ऋ ऐं ऐ भयवरट लं यमगणनं जभय गणदश जब गणदश खपचटत चटतव कपय शशशर हल। यह था शिव का नाद शस्त्र से उत्पन्न हुआ शब्द व्याकरण। इससे शब्द की संरचना हुई और डमरू ने जिस प्रकार ये 14 शिव सूत्र परमात्मा शिव ने जगत को दिए, वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इतः हकारादि सकार उच्चारणार्थ वाणी में व्यापकता आई। वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई, वर्ण का लिंग तय हुआ। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में संक्षिप्त रूप से वर्णित है, जिसका विस्तार सिद्धांत कौमुदी में प्रतिपादित हुआ है, जिसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव के निनाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की रचना की और अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की। नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धं पुण्यं करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज इस जगत में सर्व भाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है, शाश्वत है। नृत्यावसाने नटराजराजः ननादढक्वां नव पंचवारम् उद्वर्तुकामाद् सनकादिसिद्धैः एतद्विमर्शे शिवशुक्रजातम्। तुम त्रिभुवन गुरुरेव खाना, आन जीव पावर का जाना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्रीनाथ जी टेम्पल जा रहे हैं। बारिशें हुई हैं और ये क्या ढलान का एरिया है ना, तो आप देखिए पूरे मतलब हमने भी रास्ते में देखे झरने बने हुए थे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन आप देखिए बहुत बारिश हुई है यहाँ पे। ठाकुर जी के इतने सुंदर झूले हैं। ये पंखी कितने की है? ये बूंदी का है। ये पर पीस होता है कैसे वेट के हिसाब से? पर पीस के हिसाब से कितने ये 100 रुपए का। असली की भांग ये इसमें लिखा है ना भाग ठंडाई। दोनों मिलाकर ठंडे हो गया।
अरे इसने भी सीटी बजाई। मिट्ठू बोलता है क्या? तू बोल रहा है, ये रिपीट कर रहा है। मिट्ठू मिट्ठू बोल रहा है। मिट्टू रिप्लाई कर रहा है भाई। ये मैं जो बोल रही हूँ ये वही बोल रहा है। बोल तुषार। मेगा कुशाल तो रिजेक्ट कर दिया इसने। मैंने बोला ना कि रिप्लाई कर रहा है, तो ये बोलता ही रिप्लाई कर रहा है। उसका मूड नहीं है। कैसा है मिट्टू? ना बोल तो मिट्टू। मिट्टू कैसा है? ये बोल रहा था। मिट्टू बोल राधे राधे। मिट्टू राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी मैं जो नाथद्वारा है वहीं हूँ और दर्शन करके आई हूँ। तो कुछ बातें आपको बता दूँ, तो हमने जो गाड़ी है वो यहीं पार्क की थी, वहाँ पे भीड़ थी, तो मैं यहाँ आकर के आपको बता रही हूँ। दर्शन जो थे हमने किए श्रृंगार दर्शन। तो इसके जो दर्शन है वो 5 से 6 चरणों में खुलते हैं। जैसे पहला जो दर्शन है वो होता है मंगला आरती का ना, फिर होता है श्रृंगार, फिर आपको मिलेगा ग्वाल, ऐसे राजभोग, ऐसे करके मतलब लास्ट जो होता है वो 6 बजे तक दर्शन होते हैं। तो एक तो आप दर्शन का टाइम के अकॉर्डिंग जाइए। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको काफ़ी लोग मिलेंगे, बोलेंगे VIP दर्शन करा दें, लाइन है। अगर आपको लाइन में 100, 200, 300 लोग दिख रहे हैं तो उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। आपके दर्शन विदिन 15 मिनट दर्शन खुलते ही हो जाएंगे, कोई आपको VIP दर्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मंदिर है ये वल्लभ गोस्वामी जी थे, वो इस मूर्ति को मतलब इस विग्रह को मथुरा से लाए थे। कहते हैं जो गोवर्धन पर्वत है उसी का ही एक विग्रह है ये, तो मथुरा से लाए थे। अब मथुरा से वो लाए क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब था वो यहाँ पे अटैक कर रहा था, तो उसको बचाने के लिए ये यहाँ लाए। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं इसको राजस्थान ले जाऊँगा, जहाँ मैं इसको स्थापित करूँगा, अगर वहाँ पे मतलब जब तक कोई भी राजपूत, एक भी राजपूत वहाँ इसकी रक्षा के लिए रहेगा तो इस औरंगजेब इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसको यहाँ स्थापित किया और ये बात है कुछ 1500 समथिंग की, 72 आसपास की। उसके बाद इस मंदिर का मतलब 1600 में पुनर्निर्माण हुआ और तब से ये मूर्ति यहीं स्थित है। तो आप भी ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए। अभी हम जब आए हैं तो हमें भीड़ नहीं मिली, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बारिश हुई है, तो अच्छे दर्शन हुए हमारे। राधे राधे। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। और ये जो पास में आप नदी देखते हैं ना, ये जो हमारे साथ साथ चल रही है, ये है बनास नदी। नेचुरल वाटरफॉल है, अगर किसी को अपनी गाड़ी वगैरह वॉश करनी हो तो। फाइनली स्टैचू ऑफ बिलीफ के पास पहुंच गए। तो अभी तो आप देख सकते हैं ये सर्किल है और यहाँ वो स्टैचू ऑफ बिलीफ है। गूगल ने हमें बहुत घुमाया, पता नहीं गलियों गलियों से। अब एक बार पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, फिर अंदर जा करके आपको दिखाते हैं। तो जहाँ से हम एंटर हुए थे यहाँ से हमें ये स्टेयर्स लेनी है और आगे टिकट के लिए जाना है। तो आप
जब भी नाथद्वारा आते हैं या आने का प्लान करते हैं तो आप हमारा अगर वीडियो देखेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि A to Z जितनी जानकारी इम्पॉर्टेंट है वो सारी की सारी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो अभी हम जाते हैं और टिकट लेते हैं। हाँ, क्या कैटेगरीज में टिकट? टिकट आप स्टेचू विजिट करना चाहते हैं कि पार्क विजिट करना है? पार्क विजिट करना है। पार्क विजिट करना है तो 200 है। अगर स्टेचू के शोल्डर तक जाते हैं, दोनों शोल्डर, ग्लास ब्रिज और पार्क, ये 400 में। मूर्ति के अंदर 20 फीट पे आत्म मंथन और बना हुआ है, जिसमें आपको 1 से सवा घंटा विजिट का लगता है। ठीक है। उसमें 300 और ऐड करते हैं, 700 का टिकट बनता है, जिसमें दोनों शोल्डर, ग्लास ब्रिज, आत्म मंथन प्लस पार्क है। अगर जलाभिषेक करना है आपको, ये सब और जलाभिषेक ये 1800 को पड़ता है मैम। ठीक है। इसमें आप 300 फीट तक लिफ्ट है, उसके बाद 88 स्टेप्स हैं, ऊपर पंडित जी रहते हैं, वो जलाभिषेक करवाते हैं। जलाभिषेक करके फिर दोनों शोल्डर, ग्लास ब्रिज और आत्म मंथन और पार्क विजिट करते हैं। ठीक है, तो अभी आप मुझे वो 400 वाला दे दीजिए। टिकट नॉर्मली चाहिए आपको? नॉर्मल मतलब? अभी टिकट उधर से लेना पड़ेगा। अच्छा, टिकट वहाँ से लेना है। ठीक है, वहाँ से लेती हूँ मैं। थैंक यू भैया। 400 वाला टिकट चाहिए। आप कितने मेंबर हैं आप? 2 अडल्ट्स। ये जो स्नो पार्क वगैरह है, ये आगे जाके अपग्रेड हो जाता होगा? नहीं, यहाँ से आपको कॉम्बो प्राइस मिल जाएगा। आपको 400 में मिलेगा? नहीं, उसका होगा 599। अच्छा, स्नो पार्क का पर पर्सन? स्नो पार्क प्लस स्विमिंग गैलरी और पूरे पार्क में घूमेंगे आप। अच्छा, स्नो पार्क के लिए फिर कुछ इसी अटायर में जाएंगे, अंदर जाके कुछ और पहनना पड़ेगा? अंदर आपको देंगे ना, उसी में इंक्लूडेड है वो? तो भैया टिकट हम ले चुके हैं। जो भी जानकारी थी वो तो आपको काउंटर वाले भैया ने दे ही दी। ये बैंड है जो हमें बांधना है, ये मैप है, ये टिकट है और बिल है हमारा। तो हमने जो पैक लिया है वो 400 वाला लिया है। आगे जलाभिषेक के लिए मैंने देखा था आगे भी अपग्रेड हो जाएगा, तो जाके देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। कल हमने देखा था लाइट एंड साउंड शो, 8 बजे राइट स्टार्ट हो जाता है और ये अलग अलग दिन को अलग अलग, जैसे सोमवार देखा ना हमने, तो नहीं हमने देखा मंगलवार, तो मंगलवार और सोमवार सेम है। फिर महारास है और ये सारी चीज़ें। अब ये एंट्री है यहाँ से, तो इसमें बैठ के हम जाएंगे अभी। वैसे पूरा खाली है, लेकिन मेरी तो फेवरेट जगह यही है। आगे पीछे सबका दिखता दिखता जाता है। शानदार राइड होती है, मजे आ जाते हैं। मौसम कितना शानदार है और ये राइड ऐसे लग रहा है कि अपने पर्सनल पूरा खाली है। और वैसे भी है ना 10:15 साढ़े 10 ही हुई हैं, क्योंकि 10 बजे तो ओपन ही होता है पार्क ना, इसलिए। बहुत कुछ है यहाँ पे, म्यूजियम, स्नो पार्क, बहुत कुछ। मतलब 5-6 घंटे आराम से आप इसमें स्पेंड कर सकते हो। आने के लिए इवनिंग सही है, ताकि लाइट शो भी हो जाए। हाँ, वैसे आ रहे हो तो, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन नहीं था ना। तो पार्क के अंदर तो हम बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे स्टैचू की तरफ। ये देखिए शिवलिंग है और जितना मैं समझ पा रही हूँ ये नवग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसको देखकर मुझे पता चला कि ये ग्रह ही होंगे। तो अगर आप स्टैचू पे जाना चाहते हैं तो आपको अपने सॉक्स एज वेल एज शूज़ वो यहीं उतारने पड़ेंगे, देन यू कैन गो, क्योंकि वहाँ पे ग्लास ब्रिज वगैरह है ना, इसलिए। तो अगर आपने टिकट ले ली है और अभिषेक की टिकट आपने उस समय नहीं ली है, जलाभिषेक की, ये पूरी ऊपर तक हाइट पर जाकर के जलाभिषेक करवाते हैं।
नहीं लिए और आपका मूड बदल गया है तो यहाँ पे भी आप अपग्रेड कर सकते हो इसको। 1800 रुपये पड़ रहा था सब कुछ मिला करके, तो मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा तो मैंने एक बार लिया नहीं। तो ये एंट्री है, शानदार आलीशान बनाया है। टिकट आप संभाल के रखना, पीछे चेक हुई थी और यहाँ पे भी चेक हुई। टिकट तो तुम्हारे पास है, मेरे को बिल दिया था खाली। वही है, दिया है ना। टिकट 2 बार चेक होगी इसलिए संभाल के रखनी होती है। अभी भी संभाल के रखनी है। ये बता रहे थे कुशाल, ये देखो जलाभिषेक होगा 351 फीट से, जो मूर्ति की टोटल हाइट है। टोटल मतलब 361 है ऊपर गंगा जी से। तो हमने जो टिकट ली है ना वो इधर की ली है, व्यूइंग गैलरी की, जो हमें 400 में मिली है। और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, आपका मूड बदल चुका है, तो यहाँ पे करवा सकते हो। आत्ममंथन है, ये पूरा 1-1.25 घंटा विजिट करवाते हैं। बहुत शानदार हो रहा है ना। तो एंट्री से पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करवाते हैं और ये वेटिंग एरिया है। फ़िलहाल इस वेटिंग एरिया में हमारे अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मे बी आगे और लोग होंगे, तो जब इनको यहाँ से कॉल मिलेगी कि हमें भेजना है तब ये भेजेंगे। हम आ चुके हैं इस पर्टिकुलर स्टैचू के, ये राइट शोल्डर है ना, ये राइट शोल्डर पे आ चुके हैं हम। व्यू बहुत शानदार है और मौसम अच्छा है, तो उसकी वजह से जो व्यू है वो उसकी ब्यूटी और ज़्यादा एनहेंस हो गई है। ये देखिए आप, मेरे को थोड़ा सा हाइट से डर लगता है। वो देखो जिस गाड़ी से हम आए थे वो कितनी छोटी छोटी दिख रही है। तो फ़ोन वगैरह मतलब हाथ में लेते हैं ना तो भी ऐसे डर लगता है। शोल्डर की तरफ स्टैचू का राइट शोल्डर 280 फीट की हाइट और कान और गंडल के नीचे, और सामने स्नेक है। सामने स्नेक है। तो राइट शोल्डर के बाद अब हम जाएंगे ग्लास ब्रिज पे। ओह डर लग रहा है। एक बार में कितने जने भेजते हैं? 1 पर्सन एट अ टाइम। हाँ, एक ग्लास पे एक ग्लास पे एक। अच्छा तो चलते जाओ। अच्छा एक ग्लास पे एक, एक स्टेयर है जैसे नीचे देखो। बहुत अमेजिंग है। साइड में व्यू बहुत सुंदर है। नीचे देखने में डर लगता है ना, थोड़ा सा मतलब हाइट में ना थोड़ा ओहो पूरा नाथद्वारा शहर यहाँ से दिख रहा है। अब लेफ्ट शोल्डर पे आ जाएंगे। लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट हैंड शोल्डर। ओके। तो है ना, आपको जो मैप दिया है उसकी भी आपको मतलब नीड नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे गाइड करने के लिए आपको है बहुत ही अच्छे से गाइड पानी का बोतल दे सकते हैं। सबसे बड़ा त्रिशूल है 220 फीट का। इससे मैं भैया ये कह रही थी कि ये जो स्टैचू है ये इंडिया का हाईएस्ट, शिवा स्टैचू में सबसे बड़ा भगवान, वर्ल्ड का बोल सकते हैं, इंडिया का बोल सकते हैं, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू। एक हमने लास्ट देखा नेपाल में, जो कुंडीकोट करके जो था शिवा स्टैचू, वो सेकंड लार्जेस्ट था। अभी हम फर्स्ट लार्जेस्ट पे आ गए। जैसे जोधपुर में जैसे ब्लू घर होते हैं ना, वैसे आप नाथद्वारा में देखो मोस्टली, जूम करना,
आपको ब्लू हाउसेस दिखेंगे पूरा नाथद्वारा में। अच्छा श्रीनाथ जी, हाँ हाँ हाँ, ये जो श्रीनाथ जी टेम्पल है जो हमने आपको सुबह दिखाया, इसको श्रीनाथ जी की हवेली भी कहते हैं ना, ये भी आपको दिख रही है यहाँ से। तो भाई एकदम शानदार एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बताऊँ, मेरा कोई प्लान नहीं था। जैसे हमने नेपाल में विज़िट किया सेकंड लार्जेस्ट शिवा स्टैचू, तो मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि हम मतलब ऐसा शिवा स्टैचू जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है उसको विज़िट करेंगे। नेपाल में भी जस्ट हम वहाँ गए थे, मतलब पहले हमें पता नहीं था कि वो प्लेस भी है, तो वहाँ भोलेनाथ की कृपा रही, विज़िट किया हमने। अब यहाँ विज़िट कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिवा स्टैचू है। तो अभी जस्ट वी आर वेटिंग फॉर लिफ्ट, है ना भैया? ये लिफ्ट कहाँ ले जाएगी हमें अभी? ग्राउंड फ्लोर पे नीचे जाएंगे। तो मैंने जो फ़ोटो क्लिक करवाई थी, कुशाल ने तो करवाई नहीं थी, तो वो यहाँ पे एडिट होके आ चुकी हैं और मैं इनको ले रही हूँ PDF फॉर्म में। तो भाई अंदर से विज़िट करके अब हम बाहर आ चुके हैं। आत्ममंथन एक शो है, मतलब अंदर जाके काफ़ी चीज़ें दिखाते हैं आपको। कईयों ने कहा था कि वो देखना, लेकिन वो 1.25 घंटे का है ना, तो इतना अभी टाइम नहीं है हमारे पास ना। अब इस मैप के अकॉर्डिंग जो जो मेन चीज़ें हमें विज़िट करनी है वो हम करेंगे। ये जगह जगह है ना से मतलब सीटिंग एरिया बनाए हुए हैं और शानदार है। तो भाई अब कुशाल जी एक गेम खेलेंगे। एक बॉल मारनी है सामने, वो बाउंस करके इस बॉक्स में आनी चाहिए। तो आप कोई भी एक ले सकते हो टॉय। मेरी जगह आप खेल सकते हो। मैं राखी बांध देती हूँ, आपको बोल दूंगी भाई है। मेरे गाना गाने से आपका पेट नहीं भरा। इस गाड़ी में छोड़ेंगे क्या? बारिश शुरू हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं वापस। गार्डन वगैरह में जाना था लेकिन बारिश है तो अब हम जा नहीं रहे हैं। तो ये था आज का पूरा व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, जो हम कंटेंट बनाते हैं, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए यूज़फुल है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। हर हर महादेव।